हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो इस तरह का सवाल होता है, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 मीटर तथा 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, इसको आप बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि समचतुर्भुज क्या होता है और इसका आकृति किस तरह का होता है। तो देखिए, समचतुर्भुज का जो आकृति होता है वह इस तरह से होता है। यानी देखिए, यह जो आकृति है यह समचतुर्भुज का है। देखिए, समचतुर्भुज में जो सभी भुजाएं होते हैं यह आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा, तो इसी तरह से आकृति जो होता है वह वर्ग का होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, वर्ग की भी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, लेकिन देखिए वर्ग में जो सभी अंतःकोण होता है इसका मान 90 डिग्री होता है। लेकिन देखिए, समचतुर्भुज में जो अंतःकोण का मान होता है वह 90 डिग्री नहीं होता है। अब देखिए, इसका क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आपको सबसे पहले सवाल में विकर्ण का मान दिया हुआ होगा। यानी देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी होता है इसको विकर्ण कहते हैं। अगर अंग्रेजी में बात करें तो इसको डायगोनल कहते हैं। देखिए, एक विकर्ण यह हो गया और दूसरा विकर्ण यह होगा। यहाँ पर देखिए आपको सवाल में 2 विकर्ण दिया हुआ है। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, इसका फार्मूला होता है 1/2 और गुना में होता है डायगोनल 1 और इसके गुना में डायगोनल 2 होता है। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 1/2 को। यहाँ पर देखिए सवाल में दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक जो विकर्ण है वह है 6 मीटर और दूसरा जो विकर्ण है इसका मान कितना है, तो वह है 8 मीटर। तो देखिए, D1 के जगह पर सबसे पहले 6 को लिखेंगे और D2 के जगह पर 8 को लिखेंगे। देखिए, 2 से 6 यह 3 बार में कटेगा। 1 से गुना 3 में करने पर यह रहेगा 3। 3 से गुना 8 में करने पर यह होगा 24। देखिए, मीटर में था ना, तो जब भी क्षेत्रफल आता है तो वह मीटर स्क्वायर में आता है। तो देखिए, इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।